हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये आइसोमेट्रिक ग्राफ है, ये दिया हुआ है आइसोमेट्रिक ग्राफ। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे कि कैसे इसको सेट स्क्वायर यहाँ पे कैसे चलाया जाता है। सेट स्क्वायर की सहायता से इस ग्राफ को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये ग्राफ कौन सा है जी? आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी? सबसे पहले दो बेस लाइन लेते हैं जी। देखिए आइसोमेट्रिक व्यू, ध्यान दीजिएगा। आइसोमेट्रिक व्यू इस सेट स्क्वायर से पतला वाला से बनता है, क्लियर हुआ। और ऑब्लिक व्यू ये जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है, ये जो जिसमें चांद की आकृति से ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनता है। तो हम लोग अभी प्रॉब्लम क्या देखेंगे जी? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग को बनाना है। ये फिगर को आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ स्टेप वाइज स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बेस लाइन लेते हैं जी। तो बेस लाइन लेने के लिए क्या होता है जी? सबसे पहले सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए नीचे वाले को, और इस सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर रखेंगे इक्वल जी। मेरा क्या आ रहा है जी? इक्वल। देखिए यहाँ पे पेज मेरा नीचे है तो इसलिए मेरा इक्वल नहीं दिख रहा होगा, तो देख लीजिए ये मेरा इक्वल हो गया है। देन इक्वल होने के बाद यहाँ से एक बेस लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। क्लियर हुआ इतना? फिर एक और बेस लाइन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला जो हमारा चांद का ये है, यहाँ पे ये चांद में जो कटा हुआ है यहाँ पे लाइनिंग है, यहाँ पे सेट स्क्वायर में इसको ये जो फर्स्ट वाला बेस लाइन है वहाँ पे रखेंगे। देन इसी के पैरेलल एक और बेस लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ? आप लोगों को दो ठो बेस लाइन ले लिए। देन फर्स्ट नीचे वाले बेस लाइन पे हम लोग सेट स्क्वायर को बैठाएंगे जी। देन ऊपर वाले जो बेस लाइन है ऊपर वाला, इस पर कहीं भी एक मार्किंग पॉइंट मान लीजिए। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए ये वाला सेंटर हम लोग यहाँ पे मान लिए। यहाँ पे दोनों साइड में देखिएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से इधर कितना गया जी? 80 गया है। तो सेट स्क्वायर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेट स्क्वायर कैसे चलाते हैं। इसमें सेट स्क्वायर चलाने के लिए यहाँ पे इस सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, यानी इस कॉर्नर से हमारा क्या होता है जी? 30 डिग्री का एंगल बनता है, और इस कॉर्नर से बनाइएगा तो आप 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी कॉर्नर से हमको ड्रॉ करेंगे जी यहाँ पे। तो इधर एक रेखा हो गया जी, इसका कोई मेजरमेंट अभी नहीं लिए। देन उसके बाद इधर भी इस सेंटर से यहाँ भी एक रेखा गया है, तो हम सेट स्क्वायर को क्या करेंगे? यहीं पे पलट देंगे। देखिए इस रेखा का निर्माण करना था तो सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाते, अब इसके बगल में निर्माण करना था, सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या कीजिए? पलट दीजिए जी। क्लियर हुआ इतना? पलटने के बाद इसको फिर यहाँ इधर से भी हम एक रेखा लाइन ड्रॉ कर लिया। हो गया जी, दोनों साइड में हम लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन है, कितना जी? परपेंडिकुलर लाइन गया है यहाँ पे, देखिएगा फिगर में ध्यान। 30 है तो हम यहाँ से भी एक लेंगे परपेंडिकुलर लाइन सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट हमारा यही ना, यानी केंद्र बिंदु। तो यहाँ से हमारा हो गया इतना। क्लियर हुआ? अब इसका मेजरमेंट माप लीजिए कौन कितना है। ये वाला हमारा कितना है जी? 80 है। तो यहाँ से 80 मेजरमेंट ले लेंगे। 80 हमारा यहाँ तक आ रहा है। क्लियर हुआ? देन ये वाला हाइट कितना है जी? यहाँ पे हाइट हमारा है 30। तो यहाँ से 30 mm यानी 30 mm है हमारा, तो 30 mm यहाँ से मेजर कर लेंगे। हो गया। फिर इधर हमारा 30 30 30 तीनों 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 90 होगा, यानी 90 होगा। तो 90 हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे, या वो भी कितने बॉक्स में जी? 3 बॉक्स में, 3 जगह डायमेंशन दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 यहाँ पे 10 20 30, फिर यहाँ पे 10 20 30। क्लियर हुआ कैसे मेजर किया? सब किसी को क्लियर हो रहा है जी? जिनको भी प्रॉब्लम होगा जी कहीं भी, तो इसमें हमको मैसेज कमेंट करेंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ? देन इतना क्लियर होने के बाद फिर सेट स्क्वायर को नीचे बैठाएंगे। क्लियर देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। देन उसके बाद देखिए यहाँ से भी क्या है जी? यहाँ से ये तो हमारा 30 है, ये 80 है, तो हम यहाँ पे 80 मार्केंगे। फिर 80 पे हमारा क्या है जी? लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, कितना है जी? 30 mm है। तो यहाँ से हम 30 mm एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी यहाँ से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसे हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब वो अनगिनत ले लिए कोई जगह, लेकिन इधर मेजर किए तो इसको देखिए कैसे इसको एक दूसरे से मिलाएंगे। क्लियर हुआ जी? अब इधर हम 30 लिए थे तो इधर 30 लेने का दिक्कत ही नहीं है जी। जो ये इसी के पैरेलल ना, ये भी रेखा गया इसी के पैरेलल ये। फिर अब देखिएगा यहाँ से अब कितना आया है जी अंदर हमारा? यहाँ से रेखा कितना आया है जी? इस पॉइंट से हमारा ये पॉइंट हो गया, ये वाला ब्लॉक हमारा रेडी हो चुका। अब ये वाला ब्लॉक बनाना, तो यहाँ से 30 गए हैं। कितना गए हैं जी? यहाँ पे 30 मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ से सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाएंगे। देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिए इधर। देन यहाँ से भी देखिए इस पॉइंट से भी यहाँ से गया है जी, तो इस कॉर्नर से भी हम यहाँ से 30 चले गए। अब मेरा नहीं पता है कौन 30 कितना होगा जी, कहाँ तक। तो इस सेट स्क्वायर हटा के मेजर कर लीजिए, या नहीं तो यहाँ पे जो मार्किंग की है सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए इसको, और नीचे वाले बेस लाइन से इसको मिलाते हुए इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दें। क्लियर हुआ जी? देन क्लियर होने के बाद अब इसके पैरेलल जो यहाँ पे सेट स्क्वायर बैठा है, ऐसे आप यहाँ से इस कॉर्नर से हम यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर हुआ जी सब किसी को? ये ब्लॉक बन गया, ये वाला ब्लॉक बन गया। क्लियर हो रहा है सब किसी को? उसके बाद देखिए ये वाला लाइन हमारा ये ड्रॉ कर दिया। फिर इस पॉइंट से हमको लाइन ड्रॉ करना है, कितना जी? परपेंडिकुलर लाइन।
तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन। इतना क्लियर हुआ सभी को। देन उसके बाद देखिए इतना होने के बाद हम अब यहाँ से देखिए 30 30 30 30 90 है, तो यहाँ से हम कितना जाएंगे जी, सॉरी इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हाइट इसका जिक्र नहीं दिया, तो एक परपेंडिकुलर लाइन लगभग में ले लेंगे जी। क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन लगभग कितना हो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो इतना हम ले लिए, कोई प्रॉब्लम किसी को। इतना तक क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा, आगे समझने वाला पॉइंट है जी। यहाँ पे देखिएगा इधर हाइट कितना दिखाया जी, 30 और 20, 30 देन 20 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाए 50, यानी 50 होगा जी। तो 50 हमारा हाइट ये होगा, फिर ये 50 है तो ये भी क्या होगा जी हमारा 50 ही होगा जी। तो क्या कीजिएगा आप डायरेक्ट इसको सेट स्क्वायर की सहायता से 50 यहाँ मेजर कर लेंगे। क्लियर हुआ जी सब किसी का, यहाँ पे मेजर कर लिए। अब चाहते तो इधर भी मेजर कर सकते हैं या एक ही साइड में मेजर कर लीजिए। हो गया इतना क्लियर। देन इतना क्लियर होने के बाद आप ध्यान दीजिएगा आगे कैसे बनता है। आगे यहाँ पे बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनको यहीं पे प्रॉब्लम होता है जी। तो आगे ये जो अगला भाग ऊपर वाला ये टॉप वाला भाग जो बन रहा है, इसको काफ़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा। जिनको भी प्रॉब्लम होगा उनको देखिए यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे देखिए यहाँ पे मेरा सेट स्क्वायर नहीं कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे सेट स्क्वायर को ऊपर वाले बेस लाइन पे रख देते हैं। देखिए यहीं पे बहुत हमारे दोस्त हैं जो काफ़ी उन लोगों को परेशानी होती है बनाने। देखिए अब मेरा क्या हुआ जी, अब कवर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं जी। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं कि कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं कि सर हाँ समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए लोग। इतना क्लियर हुआ जी। देन ये वाला हो गया। अब देखिए ये भाग बन गया, ये भाग और ये भाग, 1 2 तीनों भाग हमारा। देखिए यहाँ पे ये भाग, ये और ये, तो ये भाग, ये भाग और ये भाग, ये तीनों ब्लॉक बन गया है। अब देन ये इस ब्लॉक को हम लोग ड्रॉ करें। इस पॉइंट से इधर गया है जी, कितना गया है जी 30 गया है, फिर इधर भी ये भी 30। तो देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए यहाँ से इस कॉर्नर पे, देखिए यहाँ से। देन रखने के बाद यहाँ से 30 पे, फिर हमारा यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे सेट स्क्वायर को ऊपर रख कर लीजिए और तब इसको मिलाइए। हमारा ये सही रखे हैं कि नहीं जी, देखिए सही है। अब ऐसे मिला के अब आगे की तरफ नीचे वाला सेट स्क्वायर हिलना नहीं चाहिए जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ सब किसी को, सभी किसी को इतना तक क्लियर हुआ जी कैसे ड्रॉ हो गया। सेट स्क्वायर को देखिए यहीं पे काफ़ी हमारे दोस्त गलत करते हैं लोग। इस सेट स्क्वायर को जैसे बड़ा फिगर हो गया तो ऊपर वाला रेखा कैसे ड्रॉ किया जाए, तो वहीं उसका आसान तरीका बताइए एक बार और ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ। सेट स्क्वायर को ऐसे ऊपर कर लिए कहीं भी, उसके बाद ये जो भी लाइन ड्रॉ किए हैं, जो भी लाइन ड्रॉ किए हैं तो इसको मिलाएंगे। जैसे मेरा देखिए इसके ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया और ये वाला सेट स्क्वायर एक इक्वल में नहीं आ रहा है, तो सेट स्क्वायर को हल्का सा इधर, ये वाला सेट स्क्वायर हल्का सा इधर उधर करेंगे जी। देखिए ऐसे हल्का हल्का इधर उधर करके देखेंगे कहाँ एडजस्ट हो रहा है जी। मेरा एडजस्ट यहीं पे ना हो रहा है जी, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब तो इसका मतलब मेरा ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा के रूप में हम लोग यहाँ सेट स्क्वायर को रखते हैं। इतना क्लियर। अब देन जो भी रेखा हमको निर्माण करना है तो अब ऐसे सेट स्क्वायर को पलट के जिधर भी अब करना है, नीचे वाला हिलना नहीं चाहिए जी सेट स्क्वायर, ऐसे कर लिए। क्लियर हुआ सब किसी को। देन इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा। अब इस सेट स्क्वायर का हमारा यहाँ से काम आप हटाइए। अब आगे नीचे देखेंगे, यहाँ से जो नीचे वाले सेट स्क्वायर, नीचे वाला सॉरी जो बेस लाइन है हमारा, इस पर रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ से जो 30 डिग्री का, सॉरी 30 mm का जो ये मार्किंग किया है ना जी, अब यहाँ से हम रेखा ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी, ये रेखा एक ड्रॉ कर दिया। अब जहाँ काटा तो इसके बीच का गैप क्या होगा जी हमारा, राइट 30 ही होगा। जब इसका 30 है तो इसका भी क्या होगा जी हमारा 30 ही होगा। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग। तो क्या करेंगे हम सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा कर, हम यहाँ से देखिए ये कवर नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे ऊपर की तरफ सेट स्क्वायर को रखेंगे। देन रखने के बाद इसको आप कवर कराइए इसमें, देखिए उसके बाद यहाँ से हम, क्लियर हुआ जी इतना। देन देखिए ये वाला बॉक्स हमारा बन कर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भी एक ब्लॉक क्या, ये वाला जो साइड वाला जो रेखा है इसमें भी आके क्या हुआ मिल चुका है जी। तो हम इसको भी आगे की तरफ, हम रेखा को आगे की तरफ भी बढ़ा देंगे। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना जी। देखिए अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट से हमको ऐसे इसके अनुसार ये नीचे आया है कितना जी 30 आया है इस पॉइंट से। तो देखिए सेट स्क्वायर को पलट दीजिए ऐसे, और सेट स्क्वायर को पलटने के बाद आप यहाँ से हम इस कॉर्नर से हम नीचे हम लाइन आगे। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका है। देखिए ड्राइंग लगभग मेरा क्या हो, ये वाला ग्राफ बन के रेडी हो चुका। हम अब इसको डार्क करेंगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा जी कौन कैसे रेखा गया है। तो उसको डार्क करेंगे हम लोग, ध्यान देखेंगे। जो भी काम है जो डार्क करने में डिपेंड बहुत करता है जी, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरा ये एक्स्ट्रा रेखा चला गया है तो इसको डार्क नहीं किया जाता। डार्क देखिए किस किस रेखा को, यानी कौन कौन ऐसी रेखा है जिसको हम डार्क करते हैं जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम लोग। फर्स्ट है ये
देन यहाँ पे जो भी रेखा दिख रहा है जी उसी को हम लोग यहाँ पे डार्क करेंगे। देखिए उससे एक्स्ट्रा कोई रेखा हमको डार्क नहीं करना है। अगर उससे एक्स्ट्रा रेखा आप डार्क कर रहे हैं तो आपका गलत हो सकता है जी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे इस रेखा को ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ? देखिए जैसे यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा रेखा गया, इसको हम डार्क नहीं करेंगे। चाहे तो आप मिटा भी सकते हैं, इसको चाहिए तो आप मिटा दीजिए, या नहीं मिटाइएगा तो भी गलत नहीं है। इसको मिटा भी सकते हैं और नहीं भी मिटा सकते, जितना रेखा एक्स्ट्रा गया है। उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है हमारा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट लाइन होता है जी, उसी को हम लोग डार्क किया जाता है। हम लोग उसी को डार्क करते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को देखिए, यहाँ से जो रेखा एक्स्ट्रा गया इसको हम डार्क नहीं करेंगे। देन यहाँ पे भी वही काम। देखिए जो भी ऑब्जेक्ट लाइन हमारा वस्तु में या जो भी ग्राफ है हमारा, उसमें जो स्पष्ट रेखा दिख रहा है उसी को डार्क किया जाता है। ये वाला हमारा इतना बन के रेडी हो चुका जी। देखिए ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ से ये वाला भी रेखा इधर का ये हुआ। देन ये हुआ। यहाँ पे नोट करते जाइएगा जी, जैसे जैसे बना रहे हैं हम वैसे वैसे आप लोग भी बनाइएगा। एक बार में ना क्लियर हो तो 2 बार 3 बार में क्लियर कीजिए। लेकिन ये एग्ज़ाम में कम से कम सिर्फ देख के ड्रॉ कर देने के लिए आपको 15 नंबर में रहता है ये क्वेश्चन। 15 नंबर में एक क्वेश्चन रहता है जी। 15 से 20 नंबर है, किसी किसी एग्ज़ाम में तो 20-20 नंबर का रहता है जी। सिर्फ देख के ऐसा फिगर ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इस फिगर के हिसाब से अब दिख रहा है जी, ये जो भी रेखा है इसको हम चाहेंगे तो मिटा भी सकते हैं और नहीं भी मिटाइएगा तो कोई बात नहीं है। ये वाला जो भी एक्स्ट्रा रेखा गया है उसको मिटाने का कोई ज़रूरत नहीं। HB का काम हमारा ये क्लियर हुआ है। जो भी ऑब्जेक्ट लाइन है उसको दिखाने के लिए HB पेंसिल का यूज करते हैं। देन आगे देखिए इसमें डायमेंशन दिखाएंगे जी। डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है तो डायमेंशन ध्यान दीजिएगा। डायमेंशन में हम क्या करते हैं जी, 5 mm का गैप छोड़ते हैं जी और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेंगे जी डायमेंशन दिखाने के लिए। वैसे रेशियो तो होता है 3 mm का गैप छोड़िए और 6 mm का दूरी लीजिए, लेकिन उस तरह क्या है थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा रफ दिखता है, तो इसलिए हम लोग 5 और 10 का रेशियो लेते हैं कि उसमें जो भी फिगर बनता है, उसमें जो भी ग्राफ बनता है हमारा बन के तैयार होता है वो काफ़ी बेटर दिखता है जी। और थोड़ा स्पष्ट भी जो भी लाइन है हमारा स्पष्ट दिखता है जी। क्लियर हुआ जी? इतना हमारा यहाँ से भी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। देन इसको क्या कीजिए एक दूसरे से, इसको इतना हो गया मेरा। देन यहाँ पे भी वही 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी। ये वाला क्या जी, ये वाला एक्सटेंशन लाइन था हमारा, ये वाला जो डायमेंशन लाइन है। और ये जो दिखाएंगे यहाँ पे एरो हेड का रेशियो होता है 1:3 का रेशियो होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा भी ना करेंगे, नहीं तो कितने ऐसे दोस्त हैं हमारे जो काफ़ी बड़ा ये वाला एरो हेड दिखा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है फिगर थोड़ा सा रफ थोड़ा दिखता है। तो कोशिश कीजिए 1:3 का रेशियो लेने के लिए। थोड़ा सा 1 mm 2 mm इधर उधर भी होता है तो चलता है जी। इतना क्लियर हुआ जी। देखिए इतना क्लियर होने के बाद आपका क्या हुआ जी, फिगर हमारा बन गया। अब डायमेंशन दिखा दीजिए। ये वाला हमारा 80 है, ये वाला हमारा 30 है, देन 30 देन 30। इतना क्लियर हुआ। अब इधर वाला डायमेंशन भी दिखा देंगे जी। तो सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप देन 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा हो चुका है तो यहाँ पे फिर बीच में गैप, फिर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। क्लियर हुआ। फिर ये भी हमारा वही प्रोसेस करेंगे जी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। ये हुआ। देन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। क्लियर हो रहा है जी? धीरे ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी कोई। इसको हम क्या कीजिए, इसको हम इसमें डायमेंशन दिखा देंगे जी सभी को। डायमेंशन लाइन दिखा दीजिए। देन यहाँ पे सभी को डायमेंशन बारीकी से दिखा दीजिए जी। क्लियर हुआ इतना? अब इसको हम एरो हेड से दिखा देंगे जी। एरो हेड, ये वाला एरो हेड हमारा बन के रेडी हो चुका। अब इसका डायमेंशन दिखा दीजिए दी, ध्यान दीजिएगा। अब इसका डायमेंशन कहाँ दिखाएंगे जी, देखिए इसका डायमेंशन ये वाला और इस रेखा का तो यहाँ पे मिल, लेकिन इसका जो हाइट है तो इसका इधर डायमेंशन दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको क्या कीजिए ऐसे क्लियर हुआ जी। देन इधर भी क्या कीजिए 30 mm का गैप छोड़ के और यहाँ से इसको हिडन से दिखा देंगे, यानी ये वाला जो डायमेंशन है इसका दिखाने के लिए इसको एरो का ये डॉट लाइन का यूज कर रहे हैं जी। क्लियर हुआ सब किसी को जी?
देन यहाँ से आप एक्सटेंशन लाइन का यहाँ पे एक ड्रॉ कर लीजिए। हो गया इतना क्लियर जी। अब यहाँ पे हम डायमेंशन वो मेजरमेंट दिखा देंगे। यहाँ पे ये वाला हमारा, यहाँ पे देखिए ये वाला 30 था, देन उसके बाद ये 20 था, ये वाला हमारा 30 है, ये वाला भी हमारा 30 है। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका है। देखिए उसके बाद फिगर बनने के बाद अब इसका फ्रंट साइड प्लान वगैरह ये सब दिखा देंगे कौन। तो यहाँ पे हम ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू है। यहाँ पे इसको एलिवेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एलिवेशन बोलते हैं, या इसको दूसरे भाषा में फ्रंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू। क्लियर हुआ इतना जी, सब किसी को क्लियर हो रहा है जी। देन उसके बाद ये वाला जो भाग होता है हमारा साइड व्यू, ये हमारा कौन सा भाग है जी, साइड व्यू। देन ये वाला जो भाग है ऊपर वाला भाग, तो ये वाला हमारा हो गया जी टॉप व्यू। ये वाला टॉप व्यू या इसी को प्लान व्यू ही कहते हैं जी। क्लियर हुआ जी, टॉप व्यू या प्लान व्यू, इतना तक क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाल दिया जाता है। ये कौन सा प्रोजेक्शन है जी, आइसोमेट्रिक। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप आइसोमेट्रिक व्यू, यानी ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। देन नीचे एक टॉपिक डाला जाता है और जी कि उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में है। तो यहाँ पे आप एक डाल दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। क्लियर हुआ इतना जी। इतना क्लियर होने के बाद देखिए, जब इतना क्लियर हो गया तो आपका क्या होगा जी, बन के रेडी हो चुका। यही था हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए ये इधर हम रफ किए थे, लेकिन इधर आप लोग पेंसिल से बनाएंगे जी। जो भी ड्राइंग में आता है जी ये क्वेश्चन, इसको सेम टू सेम तो आप लोग पेंसिल की सहायता से ही कीजिएगा। तो ये वाला 15 से अगर 15 नंबर का है तो 15 में 15 आपको पूरा फुल नंबर इसमें मिलेगा। और 20 नंबर का एग्जाम में आ रहा है तो 20 में 20 आप लोग का। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट है फ्रंट व्यू, सेकेंड है साइड व्यू और थर्ड है टॉप व्यू। यानी ये वाला जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे जो साइड में आप लोगों को दिख रहा है फिगर, इसका हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाएंगे, वो भी किस एंगल में जी, थर्ड एंगल में। हम लोग इसके बाद वाले क्लास में हम इसको फर्स्ट एंगल में भी इसको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने से पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले ऑर्थोग्राफी बनाने से पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ग्राफ कैसे बनता है। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है, तो ग्राफ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आप लोग ग्राफ कैसे आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब ग्राफ बनाने, क्योंकि ग्राफ पे ही फिगर आपका डिपेंड करता है। जैसे ये वाला मेरा एक क्या हो गया जी, बेस लाइन हो गया, या इसको हम ये ड्राइंग के लिए एक बेस लाइन के लगभग लेके मान रहे हैं इसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों साइड में ऊपर और नीचे 5 mm का डिफरेंट रखेंगे। 5 mm का डिफरेंट इधर भी, और उसके बाद इधर भी हम 5 mm का डिफरेंट रखेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद इतना रखने के बाद ये जो भी मार्किंग किया है इसको एक दूसरे से हम मिला देंगे जी। क्लियर हुआ ग्राफ बनाने का प्रक्रिया। ये क्या हो गया, 3 क्षैतिज रेखा ही सिर्फ हम बनाए, ऐसा ही सेम हमको 3 ऊर्ध्वाधर रेखा भी हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ सबसे पहले बीच में एक मार्किंग पॉइंट ले लेंगे। देन मार्किंग पॉइंट ले लेंगे, सेट स्क्वायर है हमारा, ये वाला कॉर्नर इस पे रखेंगे, और ये वाला हमारा जो सेट स्क्वायर में जो लाइनिंग ये दिया है इसका और जो बेस लाइन है इसको एक प्रॉपर बराबर रखेंगे। प्रॉपर बराबर रखने के बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये काम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए यहाँ पे, देन यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा ऐसे एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन बन गया। ये परपेंडिकुलर लाइन बन गया जी। इसमें भी क्या करेंगे जी, दोनों साइड में आप देखिए, यहाँ सेट स्क्वायर का ये स्कोर को पेज के कोर के बराबर रखिएगा। देन उसके बाद यहाँ से हम 5 mm का दोनों साइड में डिफरेंट रखेंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 5 mm का डिफरेंट रखेंगे। और 5 mm का डिफरेंट रखने के बाद इसको क्या कीजिए, एक दूसरे से मिला देंगे जी, इसको भी और दोनों साइड में। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का।
ये क्या हुआ जी, मेरा ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा और ऊपर ले लेंगे जी, इसको थोड़ा आप लोगों को परेशानी होगा जी देखने। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे जी। कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद आप देखिए, अब फिगर पे हम चलते हैं। ये हमारा क्या हो जी, ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। देखिए सबसे पहले फ्रंट व्यू हमारा है ये, तो फ्रंट व्यू में कितना इसका बेस है जी, फ्रंट व्यू में बेस कितना है 90 है, टोटल कितना है 90 है। तो हम इसको 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, तो इसको क्या कीजिए आप 19 यहाँ से ले लीजिए। ये वाला हमारा 30 देन 30 और 30, ये क्लियर हुआ जी। उसके बाद हमारा इसका हाइट टोटल कितना दिया है जी, ये आपका 30 20 50 और 30 80 है। हाइट भी हमारा 80 दिया है, तो 80 को हम देखिए कई भाग में बांटे हैं जी, नीचे से 30 है, तो ये 1 2 3 30 है। तब उसके बाद हमारा 20 है, तो 20 हमारा ये हो गया, और देन ये तो हो ही गया। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। देखिए जो भी है यहाँ पे मार्किंग करने में ही परेशानी होता है सभी किसी को, तो ध्यान देंगे जी। यहाँ पे हम मार्किंग किए हैं ना जी, इसको प्रॉपर क्या कीजिए बराबर रखिए यहाँ पे। देन इसको सेट स्क्वायर को क्या कीजिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम एक क्षैतिज रेखा का निर्माण यहाँ पे करेंगे जी, ऐसे पूरा। देन उसके बाद ये वाला जो भी हम लाइन किए हैं जी, कौन सा, ये वाला जो भी मार्किंग किए हैं 30 पे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सभी पॉइंट से जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ जी। इतना अब क्लियर होने के बाद अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही करेंगे जी। जैसे ये नीचे वाला बेस लाइन लिए हम नीचे वाला, वैसा ही अब यहाँ पे भी मार्किंग किए, तो यहाँ से भी हम बेस लाइन लेंगे। देखिए ये वाला हमारा बेस लाइन हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी वही करेंगे कार्य, यहाँ पे भी वही कार्य करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए, फ्रंट व्यू से हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको हम लोग डार्क कीजिएगा, तब जाके क्लियर होगा जी। ऐसा ग्राफ बना चुके हैं हम लोग। अब इसको हम HB पेंसिल से, या जो पेंसिल हमारा डार्क चलता है उसकी सहायता से इसको डार्क करेंगे। फिगर देखिए, सबसे पहले ये वाला पॉइंट हमारा ये हो गया। अब यहाँ से ये कितना गया जी, ये वाला रेखा हमारा 19 गया है, तो टोटल हम 19 यहाँ से डार्क कर लेंगे। देखिए टोटल 19 डार्क कर लिए। ध्यान दीजिएगा, हमारा 19 टोटल 90 हो गया जी। देन उसके बाद ये हाइट कितना गया हमारा, उसके बाद ये वाला हाइट हमारा 30 गया है, यानी 30 गया है ये वाला हमारा हाइट। उसके बाद इधर कितने गए हैं जी, इधर लेफ्ट में हमारा 30, तो यहाँ से हम मार्किंग किए थे जी 30, तो हम यहाँ से 30 कंप्लीट कर लिए। देन उसके बाद ये वाला हमारा कितना है जी 50 है, तो यहाँ तक आप 50 ये मार्किंग किए हैं ना जी, तो वही है। देखिए कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये 50, फिर इधर हम कितना गए जी 30, तो यहाँ से देखिए 30 को डार्क कर लिए। देन उसके बाद ये नीचे कितना आया जी, हाइट हमारा 30 है, तो ये 30 हमारा यहाँ से डार्क कर लेंगे। देन उसके बाद इधर कितना गया है जी 30, देखिए हमारा बन के रेडी हो। उसके बाद ये वाला हमारा हाइट कितना है जी 30 20 50, तो ये वाला हमारा ग्राफ इतना बन के रेडी हो चुका है। देखिए ये वाला हमारा कौन सा व्यू बना जी, फ्रंट व्यू बना। कौन सा, ये वाला जो ब्लॉक है, ये यही भाग हमारा कौन सा बना जी, यहाँ पे इसको आप मार्किंग कर दीजिए। देखिए यहाँ से ये कंप्लीट हुआ। ये वाला हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है जी फ्रंट व्यू। देन उसके साइड व्यू को ड्रॉ करेंगे। साइड व्यू में बेस हमारा है 80, तो 80 आप यहाँ से मार्किंग कीजिए बीच वाले बेस लाइन पे। यहाँ से हमारा टोटल 80 mm हो गया जी। ये हुआ हमारा कंप्लीट। देन इसका हाइट और फ्रंट का हाइट प्लस साइड का हाइट दोनों सेम रहता है, तो जैसे यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ये वाला ड्रॉ किए थे देन, वैसे भी हम यहाँ से सेम प्रोसेस वही कार्य कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से मेरा क्या है जी बेस लाइन कंप्लीट है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम, क्लियर हुआ इतना। देन इतना क्लियर होने के बाद अब साइड व्यू ड्रॉ करेंगे जी। साइड व्यू में हमारा क्या क्या, देखिए साइड व्यू में ये वाला ब्लॉक कितना है, ये वाला पॉइंट हमारा ये हो गया जी। देन ये वाला कितना मेजरमेंट है हमारा 80 है। स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दीजिएगा तभी क्लियर होगा जी। आप लोग स्टेप वाइज स्टेप ध्यान देकर बनाया कीजिए लोग।
देखिए हमारा 80 हो गया ये वाला मेजरमेंट। देन उसके बाद दोनों साइड में कितना है जी, यहाँ से 30 गए हैं ऊपर, तो हमारा ये वाला 30 बन के रेडी हो। उसके बाद ये वाला भी हमारा कितना है जी, 18 है, यानी 80 mm है, तो हमारा 80 mm ये बन के रेडी हो चुका, क्लियर हुआ। देन उसके बाद ये भी कितना है जी, हमारा 80 ही है, 80 है, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। इतना क्लियर, ये वाला ब्लॉक बॉक्स बन चुका है। देन साइड से देखने पे हमको ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, दो ठो ब्लॉक दिखाई देगा जी, दो ठो ब्लॉक दिखाई, लेकिन साइड से तो देखिए ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला देखिए, इसके पीछे भी ये क्या है जी, छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है पीछे, तो क्या ये छिपा हुआ भाग है, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला ब्लॉक बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले ये हमारा 50/18 का है, यानी 50/80 का हमारा ये बॉक्स बना हुआ है, कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे सब मार्किंग कर दिए, कौन कैसा भाग कहाँ से दिखाई देगा जी, इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो भाग है इस साइड से हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्या है जी, है हमारा ये पीछे वाला भाग छिपा हुआ है, तो इसको यहाँ पे, इसको क्या कीजिए, हम इसको हिडन से दिखाते हैं। किससे, यानी हम जानते हैं कि छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये भाग छिपा हुआ है ना जी, तो हम इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। देखिए यानी ये वाला जो ब्लॉक बना है यहाँ पे, ये वाला जो ब्लॉक यहाँ पे दिखा है जी यहाँ पे, तो ये वाला साइड में भी हमको दिखेगा जी। ये क्लियर हुआ, हमारा फ्रंट और साइड बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद हमारा टॉप व्यू बनाएंगे जी, टॉप व्यू। तो ध्यान देंगे जी यहाँ पे, तो हम जानते हैं साइड और फ्रंट बनने के बाद साइड के जस्ट ऊपर क्या बनता है हमारा जी, साइड के जस्ट ऊपर बनता है हमारा चेकिंग बॉक्स। क्या बनता है जी, चेकिंग बॉक्स। तो चेकिंग बॉक्स सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चेकिंग बॉक्स में हम बताए थे आप लोगों को 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। देन 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पे सही से बैठा के यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। इससे हम लोगों को कोई झंझट नहीं रहता है कि हाँ इसका हाइट कितना रहेगा, बेस कितना रहेगा, सब इसी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ जी। देखिए अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ा, देखिए अब साइड से जो हाइट गए हैं जहाँ तक ही बढ़ा, यानी ये जो 45 डिग्री एंगल को जहाँ तक टच किया वहीं से क्या होगा जी, ये फोल्डिंग ये मुड़ जाएगी, रेखा हमको मुड़ जाएगी। तो इसका हाइट और बेस दोनों हमको ज्ञात कर लेंगे। तो एक तरीका है, यहाँ से भी मेजर कर लीजिए कितना है, 80 है, और यहाँ से भी 80 के लेकर मार्किंग कर दीजिए जी यहाँ पे, देन इसको मिला दीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है जी, हमारा सेट स्क्वायर लेंगे और ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ से पेज का कोर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पेज का कोर है ना जी, जैसे हम बेस लाइन लिए थे सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे पेज का कोर बराबर रखेंगे जी। आप बराबर रखने के बाद इसको हम यहाँ पे देखिए बराबर रख लेंगे पेज का कोर। देखिए ये वाला हमारा रेखा यहाँ से बराबर कर लिए हैं। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से घुमा दीजिए, रेखा को बेंड कर दीजिए। देखिए ये वाला ऑटोमेटिक आके यहाँ पे आके मिल गया। देखिए अब हम लोग क्लियर बनाएंगे यहाँ पे कि हमको टॉप व्यू में कौन कौन सा दिखाई देगा। टॉप व्यू में हमारा ये भाग, देन ये भाग और ये भाग, 1 2 और 3 भाग हमको क्या दिखाई देगा जी, टॉप से। तो तीनों कितना कितना का ब्लॉक है, 30 30 30। तो देखिए ये वाला जो ऐसे ब्लॉक है यहाँ पे ऐसे दिखाई, लेकिन टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ये वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये ब्लॉक इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला 1 2 और 3 जो ऐसे है, तो हम लोग ऑर्थोग्राफी में बनाएंगे तो ये भाग, ये वाला जो बेड़िया है ये वाला हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। ये तीनों ब्लॉक जो दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ब्लॉक ऐसे हो जाएगा। तो यही ब्लॉक हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको डार्क कर देंगे जी, इसको डार्क कर दीजिए, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन कितना का। देखिए ये वाला लाइन हुआ जी, देन उसके बाद ये वाला यहाँ पे सभी को क्या कीजिए, डार्क कर देंगे जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप बनाइएगा तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा जी आप लोगों को। अगर इधर उधर होके बनाइएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा जी। तो वीडियो को प्रॉपर देखिए और देन देखने के बाद इसको प्रॉपर बनाया कीजिएगा। ये क्लियर हुआ हमारा। देखिए ये वाला हमारा तीनों ब्लॉक, देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा ये हुआ, देन ये वाला ब्लॉक हमारा ये हुआ, और ये वाला लास्ट वाला ब्लॉक हमारा ये। देखिए तीनों का क्या है जी, तीनों का यहाँ पे बेस कितना दिया है हमारा, 30 30 30 30 दिखाएं, 30 30। उसके बाद इसका जो हमारा क्या है जी, हाइट है इसका, तो यहाँ पे हाइट देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया जी। मेजर कर लीजिए, मेरा सही है कि गलत बनाया, यहाँ पे 30 30 दिखाई दे रहा। देन यहाँ पे हमारा और CMM क्या है जी, दूरी है। देखिए ये वाला क्या हुआ जी, हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका है।
तो हमारा ये क्या हुआ जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फिगर बन के रेडी हो चुका है। अब इसका हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं। डायमेंशन करेंगे, जो देखिए डायमेंशन ऐसी पेंसिल से किया जाता है जो पतला चलता हो, ज़्यादा डार्क नहीं चलती हो, वैसे पेंसिल से हम डायमेंशन दिखाते हैं। तो देखिए डायमेंशन दिखाएंगे कैसे जी। डायमेंशन का रेशियो होता है 3 और 6 का रेशियो, लेकिन हम लोग लगभग में हम लोग 3 और 6 का न लेकर हम 5 और 10 का रेशियो लेके चलते हैं जी। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा, उसके बाद ये भी, ये हमारा यहाँ से इधर भी हम मार्किंग कर लेंगे जी। देन इसको भी हम यहाँ से देखिए डायमेंशन डायमेंशन काफ़ी बारीकी से दिखाएंगे जी, जो भी, क्योंकि डायमेंशन पे कुछ नंबर डिपेंड करता है जी। मैं एग्जामिनर में डायमेंशन देखकर ही नंबर बैठाता है कि हाँ आप कितने नंबर लायक आपका ड्राइंग है, तो डायमेंशन बहुत मायने रखता है। तो इस कारण आप लोग जब ड्राइंग बना रहे हैं तो डायमेंशन का ध्यान रखिएगा। ये वाला हमारा ये एक्सटेंशन लाइन था, ये वाला डायमेंशन लाइन, ये वाला हमारा एरो हेड हुआ, ये वाला हमारा एरो हेड हुआ। क्लियर हुआ जी। देन इसके बाद ये बीच वाले भाग को भी हम लोग यहाँ पे आप लोग दिखा दीजिए। फिर ये भी भाग है हमारा, तो इसको भी हम लोग दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये हमारा, उसके बाद इसका 30 है, 30 है, 30 है और 30 है। ये वाला हमारा टोटल दूरी है 80। उसके बाद इधर भी हम सेम प्रोसेस जैसे इधर दिखाए डायमेंशन, इसको भी हम दिखा सकते हैं। देखिए इसमें कुछ लोचा नहीं है जी, सिर्फ आप लोगों को बनाने का तरीका ये होना चाहिए जी, कैसे बनाया जाता है। ये नॉर्मल सभी कोई बना सकते हैं। ये डायमेंशन दिखाने में बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को विशेष करके बता रहे हैं जी। ये वाला यहाँ पे क्लियर हुआ, ये वाला हमारा एक्सटेंशन लाइन हुआ, ये हमारा 30 है, देन 20, ये 30, हमारा टोटल 80 हाइट है। देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका, डायमेंशन दिखा चुके हैं। अब इसका हम दिखा देंगे यहाँ पे ये कौन व्यू है। तो ये वाला हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में एरो दिखा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे जी फ्रंट व्यू। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना जी, क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी क्या है जी, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, तीनों चीज़ आप लोग को ड्रॉ करना है, यानी तीनों पॉइंट को आप लोग को दिखाना है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे ये हुआ हमारा साइड व्यू। उसके बाद ये वाला हुआ हमारा ब्लॉक टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी यहाँ पे। उसके बाद नीचे एक लिख दिया जाता है जी, हेडिंग डाल दिया जाता है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया। क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड है साइड व्यू और थर्ड है टॉप व्यू। तो हम लोग इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ किया जाता है जी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सॉल्व किए थे, यहाँ पे देखिए, नहीं देखिए तो जाके आप प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं कि ये कैसे ड्रॉ किए हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे जी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, एक यहाँ पे बेस लाइन लीजिए आप, सॉरी ये क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्थोग्राफी व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ये हो गया क्लियर। देन उसके बाद नीचे क्या करेंगे जी, यहाँ से 5 mm का दूरी दोनों साइड में ऊपर और नीचे ले लेंगे। ये क्लियर हुआ, यहाँ पे मार्किंग कर चुके हैं हम ऑलरेडी, और यहाँ पे भी हम वहीं सेम प्रोसेस। देन उसके बाद इसको क्या कीजिए, जो मार्किंग किए उस पॉइंट को मिला दीजिए, फिर ऊपर वाले पॉइंट को भी एक दूसरे से मिला देंगे। हो गया जी हमारा 3। उसके बाद आप परपेंडिकुलर लाइन बीच में एक पॉइंट मान लेंगे, और जानते हैं जी ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 क्षैतिज रेखा और 3 ऊर्ध्वाधर रेखा का निर्माण करते हैं। फिर इसके अपोजिट साइड में आप नीचे इसके नीचे हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो ये वाला हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर लाइन इतना क्लियर हुआ जी। देन इसके दोनों लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे, 5 mm का दूरी भर लीजिए, 5 mm का दूरी भर लेंगे, और 5 mm का दूरी भरने के बाद इसको दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दीजिए। ये 5 mm का दूरी भरने के बाद इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे से अटैच कर देंगे। देन हमारा ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। ग्राफ बनने के बाद हमारा देखिए, ये हमारा ग्राफ बन के ऑलरेडी बन चुका है। देखिए यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, ये जो थर्ड एंगल हम लोग बनाए थे, अब लोग हम फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है जी, ये तिरछी इसका चेंजिंग होता है। जैसे ये ब्लॉक जो चेकिंग बॉक्स बना है वो वाला हमारा बॉक्स यहाँ पे बनेगा। ये जो फ्रंट व्यू है सो
हमारा इस कॉर्नर पे बनेगा। सेम वैसा ही ये साइड व्यू जो है सेम बॉक्स यहाँ पे बनेगा। ये जो टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू हमारा यहाँ पे, यानी तिरछा तिरछी क्या होता है जी, एक्सचेंज होता है। तो आप लोग बनाइएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप चाहिए तो इसको भी बगल में रख के बना सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट फिगर से ही बनाएंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे है फ्रंट व्यू, यहाँ पे बना था, तो फ्रंट व्यू अब कहाँ बनेगा मेरा जी, फर्स्ट एंगल में यहाँ पे बनेगा जी। एक छोटा सा ये ग्राफ के थ्रू आप लोग समझेंगे जी। फ्रंट व्यू यहाँ पे देखिए, फर्स्ट यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ पे चेकिंग बॉक्स, देन फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के जस्ट सॉरी ऊपर या नीचे क्या बनता है, टॉप व्यू। ये क्लियर हुआ जी। तो फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी, यहाँ पे बनेगा। इतना क्लियर हुआ। फ्रंट व्यू का मेजरमेंट टोटल बेस कितना दिया है जी, हमारा टोटल 19 दिया है, यानी 30 दूना 60, 30 तिहाई 90। और सेम इसका हाइट कितना दिया है जी हमारा, आपका 30 20 50 और 30 80। तो 80 दिया है, तो हम 80 भी मेजर यहाँ पे कर लेंगे। आप 10 20 30 mm, 1 2 फिर 20, फिर उसके बाद 80। ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे देखिए जो भी हम दूरी भरे हैं, सॉरी जो भी मार्किंग किए उसके, उससे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेस लाइन लिए हैं या जो ग्राफ निर्माण किए उसके जस्ट ऊपर और नीचे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सभी रेखा से, सभी पॉइंट से। देन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, सभी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे रेखा के ऊपर, सॉरी मार्किंग जो की है उसके जस्ट ऊपर या नीचे दोनों साइड में आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए हमारा 3 भाग में किए हैं। देखिए यहीं पे काफ़ी दिक्कत होता है, नीचे वाला जो सेट स्क्वायर है हमारा, ये थोड़ा सा भी इधर उधर खिसकना नहीं चाहिए जी। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मार्किंग किया है ये वाला जो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी, इसको सही से इसको सेट स्क्वायर को बैठाइए। देन बैठाने के बाद यहाँ से इसको ऊपर लीजिए, फिर यहाँ से भी वही प्रोसेस, यहाँ से भी सेम प्रोसेस हम ये जो 20 पे मार्किंग किया है 20 पे, तो यहाँ से हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे से भी वही करेंगे। यहाँ पे क्लियर हुआ जितना, देखिए ये क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन सा भाग कितना है। तो डार्क कीजिएगा तो काफ़ी आप लोगों को प्रॉब्लम। देखिए ये वाला जो रेखा है हमारा, ये वाला जो रेखा है हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो सबसे पहले ये पूरा 19 है हमारा, यानी 90 है। उसके बाद ये वाला भाग हमारा कितना है जी, 30 है, तो ये वाला हमारा 30। देन इसके बाद अंदर कितना आए हैं जी, अंदर हम 30। देन उसके बाद ये वाला हमारा कितना गया है जी, यहाँ से 50 है। देन 50 के बाद इधर कितना आए जी, हम 30 है। फिर नीचे कितना आएंगे जी, 30। देखिए उसके बाद इधर कितना गए हैं जी, 30 ही गए हैं, 30 गए। फिर यहाँ पे नीचे हाइट हमारा आके, देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका क्या जी, ये हमारा ये फ्रंट व्यू हमारा रेडी हो। जानते हैं फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है, साइड व्यू बनता है। तो साइड व्यू को देखिए, साइड व्यू का इसका बेस कितना है, 80 दिया है, तो साइड व्यू हमारा क्या फ्रंट के जस्ट बगल में बनेगा। तो 80 मेजरमेंट कर लीजिए, यानी 80 मेजरमेंट करके हम मार्किंग कर देंगे जी यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप लोग। इतना क्लियर हुआ परपेंडिकुलर लाइन। उसके बाद देखिए अब HB कीजिएगा या डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा आप लोगों को। यहाँ पे हम 80 है, कौन सा ये रेखा है जी, ये वाला भुजा है। देन उसके बाद लेफ्ट और राइट में दोनों क्या है जी, 30 यानी 30 mm का दूरी है जी। तो ये वाला भर लीजिए 30, फिर इधर भी हम दूरी भर लेंगे जी 30। क्लियर हुआ। फिर ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 30। ये बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है जी, यहाँ पे इसको दिखा दीजिए ये वाला। देन उसके बाद ये वाला बॉक्स बनेगा जी। तो इस बॉक्स का हमारा हाइट टोटल कितना दिया है जी, इस बॉक्स का हाइट टोटल 50 है जी। उसके बाद यहाँ से हम 50। क्लियर हुआ। देखिए ये वाला बॉक्स हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये वाला बॉक्स देखिए, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये वाला जो भाग है यहाँ पे जो साइड में से भी ये क्या दिख होगा जी, बना है साइड में ही बना है, लेकिन ये दिखने पे टॉप से भी दिखे। ये क्या होगा जी, साइड से देखने पे छिपा हुआ पीछे भाग बना हुआ है ये जो। तो इसको क्या करेंगे जी, यहाँ पे हिडन लाइन से इसको दिखाई। तो हम जानते हैं छिपे हुए भाग को किस लाइन से दिखाया जाता है जी, हिडन लाइन से। तो हिडन लाइन से हम लोग इसको ड्रॉ कर दे। देखिए ये मेरा बन के रेडी हो चुका है, साइड व्यू फ्रंट व्यू बन चुका। हम जानते हैं साइड व्यू के जस्ट नीचे क्या बनता है जी हमारा, चेकिंग बॉक्स। तो चेकिंग बॉक्स बनाने का सबसे आसान तरीका आप लोग बताएं जी। डायरेक्ट क्या कीजिए, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। 45 यहाँ से 45 डिग्री हमारा यहाँ पे हुआ। देन उसके बाद इसको क्या करेंगे जी, इस पॉइंट से हम यहाँ से हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन ये जो सेट स्क्वायर है जी, यहाँ से ये वाला, सॉरी ये जो हमारा लाइन है जो इस साइड वाला, इसको यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे रेखा। और चेकिंग बॉक्स ये जो 45 डिग्री पे एंगल जो ड्रॉ किया, जहाँ पे टच होगा जी वहीं से क्या करेंगे, उसको घुमा देंगे हमारा।
जहाँ से जैसे देखिए मेरा यहाँ तक टच होगा जी, यहीं से क्या करें, इसको यहाँ से घुमा दीजिए आप लोग। देखिए जिसको प्रॉब्लम होगा ध्यान से देखिएगा जी वीडियो। देन देखिए इसको यहाँ से हम मिलाने के लिए देखिए इसको क्या करते हैं, ये वाला रेखा छोटा सा हो गया है तो इसको और आगे की तरफ हम बढ़ा लेंगे जी। क्लियर दिखाई दे रहा है जी सब किसी को। देन इसको देखिए थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। उसके बाद ध्यान दीजिए ये हमारा आके यहाँ पे बेंड किया जी, तो इसको क्या कीजिए देख लीजिए मेरा ये सही बैठ रहा है कि नहीं। सेट स्क्वायर यहाँ से सेट स्क्वायर को सही से बैठा कर, देन बैठाने के बाद ही इसको यहाँ से हम क्या करेंगे जी, बेंड कर देंगे जी। यहाँ से बेंड हो गया जी। देन बेंड करने के बाद इसको हम यहाँ से ये जो ब्लॉक बना है यहाँ से भी हम इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। उसके बाद ये भी जो ड्रॉ किए हैं इसको भी हम परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे। देखिए जी हो गया हमारा, ऐसा बन गया। अब इसको डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा जी। देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा ऊपर से देखिए, यहाँ फिगर में ध्यान दीजिएगा, फिगर में आप लोग काफ़ी बारीकी से ध्यान दीजिए। टॉप से देखने पे हमको ये भाग ये और जैसे देखिए यहाँ 30/80 30/80 30/80 3 ब्लॉक दिखाई देगा जी। तो हमारा जो ये बन के रेडी हो चुका है 30/80। देखिए आप लोग आसान तरीका बताएं ना जी, इसमें टॉप व्यू बनाने का आपको कोई लोचा नहीं है जी। टॉप व्यू बनाने से वो टॉप व्यू बनाने के लिए कोई हाइट और बेस का आपको लोचा नहीं होगा जी। ऐसे इस प्रोसेस से बनाइएगा जैसे हम बताएं ये चेकिंग बॉक्स से, तो आप लोगों को सस्पिशन ही नहीं रहेगा कि हाँ मेरा टॉप व्यू का क्या हाइट है जी। ऑटोमेटिक इक्वल आएगा जी। इधर मापिए और यहाँ पे मापिएगा तो ऑलरेडी इक्वल आएगा जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, बनकर रेडी हो चुका है। हो गया जी, इतना कंप्लीट हुआ। तो देखिए ये वाला ब्लॉक, ये वाला हो गया, ये वाला और ये 1 2 3 भाग, हमारा तीनों भाग बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम चाहेंगे तो इसको अब डायमेंशन इसको दिखा देंगे जी, कौन क्या भाग है जी, सॉरी वो किसका कितना मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट हमको यहाँ पे डायमेंशन के थ्रू हम लोग समझेंगे डायमेंशन कैसे इसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, 5 mm का दूरी लेंगे सेट स्क्वायर में। देन उसके बाद ये फिर यहाँ पे भी वही काम करेंगे जी, 5 mm का दूरी भरिए सेट स्क्वायर में। सॉरी ओ हाँ, यहाँ से अब ये हमारा एक्सटेंशन लाइन देखिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे जी, एक दूसरे से मिलाएंगे, इसको यहाँ से आगे की तरफ, फिर इसको यहाँ से आगे की तरफ। क्लियर हुआ जी। अब इसको हम एरो हेड से दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा मेजरमेंट दिखा देते, ये वाला हमारा 80 है, ये वाला 30 है, देन ये भी 30 है, देन ये भी 30 है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये हमारा भाग यहाँ पे दिखाएंगे जी, जो ये हमारा ये हुआ, देन ये हुआ। उसके बाद ये वाला रेखा हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। फिर हम यहाँ से भी हम ड्रॉ कर लिए। देखिए ये वाला हमारा रेखा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे मेरा रेखा एक्स्ट्रा आ गया तो इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ से हम इसको डार्क कर दे, सॉरी ये एरो हेड को दिखा देंगे जी। तो एरो हेड हमारा इतना क्लियर हुआ। देखिए इसके बाद ये वाला 30 है, ये वाला 20 है हमारा, और ये भुजा हमारा 30 है। क्लियर हुआ जी। हमारा सभी बन के तैयार हो चुका है। ये किस एंगल में बना जी, फर्स्ट एंगल में। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू। ये वाला हमारा क्या है जी, साइड व्यू। देन ये हमारा क्या होगा जी, टॉप व्यू या प्लान व्यू ही कहते हैं। अब यहाँ पे बनाने के बाद हम यहाँ पे नीचे एक हेडिंग डाल दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशन आर इन mm। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाएगा वो सभी के क्या है जी, सभी मिलीमीटर में दिखाया गया। देखिए ये वाला हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका। अगर एग्जाम में इतना क्लियर बना रहे हैं जी, तब जाके आपको एग्जामिनर हो सके 20 नंबर है तो 20 में 20 आपको देगा। ये सब लिखना अनिवार्य है जी। देखिएगा ये ऑल डायमेंशन आर इन .mm, ये सभी व्यू को आप लोग को ये वाला मार्किंग जो कि आप लोग ना दिखाएंगे, आप लोगों को समझाने के लिए ये वाला मार्किंग किया है जी। तो देखिए हमारा रेडी होगा फिगर बन के। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।